देखिए हमने विशेषण आप लोगों को पढ़ाया था, विशेषण आप लोगों को पढ़ाया था और उसी विशेषण की अगली कड़ी में जो है हम विशेषण की तुलना कैसे की जाती है उसके बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, विशेषण कैसे बनते हैं, किस तरीके से जो है प्रत्यय से और उपसर्ग से किस तरीके से विशेषण शब्द बनाया जाता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विशेषणों की तुलना की हम बात करते हैं। तो जब जो है किसी विशेषण को अवस्थाओं के हिसाब से तुलना की जाती है तो वो तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। और ये तीन प्रकार से तुलना होती है। एक तो मूलावस्था होता है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ते आए हैं पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे पहले वाली डिग्री पॉजिटिव, उसके बाद वाली कंपैरेटिव और जो है सुपरलेटिव ना। कहते हैं कि अच्छा है ना, नहीं, गुड बेटर बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो यहाँ पे भी इसमें चलता है उसी हिसाब से मूलावस्था यानी जो मूल अवस्था, शुरुआती स्टेज। मूलावस्था का मतलब मूल अवस्था, शुरुआती स्टेज, बेसिक स्टेज, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे उच्च शब्द है, ये मूल शब्द से निकला है। उच्च शब्द है, मूलावस्था मूल शब्द से निकला है। जो मूल अवस्था में जब कोई शब्द रहता है तो वो पॉजिटिव डिग्री या मूलावस्था में होता है। ठीक है, फिर उसमें जब तुलना होने लगती है तो फिर वो कंपैरेटिव, कंपटीशन शब्द से बना है, कंपैरेट करना या तुलना करना, तो कंपैरेटिव डिग्री पहुंच जाता। तो उच्च शब्द यहाँ पे पहुंच करके उच्चतर हो गया, उच्चतर हो गया ना। फिर उसके बाद जब आएंगे तो उत्तमावस्था में, एकदम आखिरी अवस्था में, उत्तमावस्था में, यानी गुड बेटर बेस्ट वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। उत्तमावस्था से सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, सुपर माने सबसे अच्छा, सुपर माने ही तो होता है सबसे अच्छा। ठीक है, तो उच्चतम हो जाता है। तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उसी तरह से निम्न, निम्नतर, निम्नतम। ठीक है, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। उसी तरह से न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ठीक है, उसी तरह सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। फिर हो गया कोमल, कोमलतर, कोमलतम। ठीक है, इसी तरह से लघु, लघुतर, लघुतम। कोई भी शब्द, एनीथिंग, ऐसे सारे शब्द बनेंगे कि अगर विशेषणों की तुलना की बात करें कि ये इसका उत्तमावस्था होगा, पूछ लिया उच्च का उत्तमावस्था होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? उच्चतम, उत्तमावस्था, उच्चतम। ठीक है, पूछ लिया निम्न का जो है वो ये मध्यमावस्था कह दे या उत्तरावस्था कह दे, मध्यमावस्था भी इसे कह दिया जाता है। तो निम्न का उत्तरावस्था होगा, यानी बाद वाला अवस्था, निम्न के बाद निम्नतर। ठीक है, इसी तरह से भिन्न, भिन्नतर, भिन्नतम। ठीक है, अनेक, अनेकतर, अनेकतम। ठीक है, बद, बद माने खराब, बदतर उससे खराब। ठीक है, और बदतम यानी सबसे खराब। ठीक है, तो गुड बेटर बेस्ट वाली जो कंडीशन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं, यानी तो जो है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो विशेषण तीन प्रकार से होते हैं। अपने मूल अवस्था में जब होते हैं तो मूलावस्था कहलाता है, जैसे उच्च वाले फॉर्म में, और जब उसके बाद जो है दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, उत्तरावस्था में, तो उत्तरावस्था कहलाता है। ठीक है, जैसे निम्नतर हो गया। और जब अपने एकदम आखिरी रूप में चले जाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री या फिर उत्तमावस्था कहलाता है। तो निम्न का मतलब निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कोई भी शब्द है, ठीक है, उसको आप बना सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आर्ट लगे कि शब्दों को कि ये सेकेंड फॉर्म में क्या होगा, थर्ड फॉर्म में क्या होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अगर आप शब्दों का पकड़ है और थोड़ा सा पढ़ते लिखते रहते हैं, निगाह से आपके गुजरा हुआ है शब्द, तो गलत नहीं होगा। वो अपने आप लगेगा कि ये हम ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जा रहा है, तो फिर आपका वो सही हो जाएगा।
ठीक है, कॉमन सेंस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। और नहीं तो आप किताब में जाके चाहे हरदेव बाहरी का, चाहे वासुदेव नंदन का, या कोई भी एनीथिंग, कोई किताब उठा के एक बार अवस्थाओं का जो है पढ़ डालिएगा, किस शब्द का जो है मूलावस्था में क्या होगा, उत्तरावस्था में क्या होगा और उत्तमावस्था में क्या होगा। एक बार, केवल एक बार ऐसे सरसरी निगाह देखे रहेंगे तो एग्जाम में कभी भी आएगा तो वो 4 विकल्प मिलेगा, उसको फिर आप गलत करने का चांस नहीं है। फिर विशेषण बनते कैसे हैं? विशेषण 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला जो है, अगर हम उपसर्ग की बात करें, हालांकि उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ें हैं जो शब्द में जुड़ करके और शब्द का पूरा अर्थ ही चेंज कर देता है, ठीक है। उपसर्ग उप यानी पहले और प्रत्यय प्रत यानी बाद में। उपसर्ग पहले आता है, यानी वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ करके किसी शब्द के भाव को बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। सबसे पहले उपसर्गों से विशेषण की रचना कर लेते हैं। जैसे हमारा कूल शब्द है, कूल शब्द, ठीक है, तो कूल में अगर हम उपसर्ग लगा दिए प्रति, तो प्रति उपसर्ग लगाए तो ये शब्द क्या बन गया? प्रतिकूल। और प्रतिकूल क्या होता है? एक विशेषण शब्द है ना, जैसे वह परिस्थितियों के प्रतिकूल है, ठीक है, तो उसकी विशेषता बता दिया वह शब्द की ना, वह परिस्थितियों के प्रतिकूल है, यानी परिस्थितियां जैसा है उसके हिसाब से नहीं है ना, उल्टा है उसके, वह परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है, वह परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है। तो यहाँ अनुकूल शब्द क्या है? विशेषता बता दे रहा है, ठीक है। किसी की बात करते हैं, मान लीजिए ये है तो राधिका, तो राधिका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उदाहरण दे देते हैं, इनकी शादी हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये हाई फाई घर की है, तो गरीब घर में हो गई। तो इंसान भी वही है, मतलब शिक्षा क्या हमें सिखाता है? समायोजन करना सिखाता है, ठीक है। चाणक्य ने भी कहा है कि वही इंसान सक्सेस होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढाल ले। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से ढालने का मतलब नहीं कि अपने आप को खत्म कर दे, अपना अस्तित्व तो बचाए रखते हुए और उस परिस्थिति के हिसाब से ढल जाए। जैसे मान लीजिए अब कोई बहुत बड़े घर का हो, यहाँ कोचिंग पढ़ने आ रहा हो, ठीक है, वो सोफा पे ही बैठता हो या उसकी व्यवस्था अच्छी हो, इसी घर में रहता हो, लेकिन वो यहाँ आ रहा है, कोचिंग में आ रहा है, अब उसको काठ की बेंच मिल रही है बैठने के लिए, और संजोग से कमरे भी ऐसे हैं कि कहीं न कहीं हवा लग रहा है, बगल में पढ़ाया जा रहा, आवाज़ आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि सर जी जो दे रहे हैं वो मूल्यवान है, मेरे लिए उसका मूल्य है, और जो है किसी भी परिस्थिति में मैं पढ़ ही लूँगी, मुझे सिलेक्शन लेना है। तो वो आदमी जो है अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए अब परिस्थिति में ढल गया, और उसके बाद उसको जो लेना था यहाँ से ले लिया, फिर सेलेक्ट हो गया। उद्देश्य तो यही है, ठीक है। अब हम ही जैसे इलाहाबाद में पढ़ाया करते थे, VIP व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन अब यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो अब क्या करें हम? तो ढालना पड़ता अपने को आप, लेकिन आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए, मतलब कहने के भाव मेरे समझ गए, ठीक है। तो अब इनके उदाहरण दिया हमने, शादी हो गई, गरीब घर में चली गई, मान लीजिए बहुत बड़े घर की हैं, तो अब ये वहाँ जाएंगी और उसके बाद कोई उस तरह का जो है बिहेव करती हैं, दिखाती हैं बड़े घर की बेटी हैं। वो भी देखें क्या, वो कहानी में डाला भी था, तो क्या वहाँ वो एटीट्यूड या वो भाव या वो जलवा कायम रहेगा क्या? तो वो परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को ढलना पड़ता है, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ता है। फिर परिस्थिति के हिसाब से पहले आप ढलते हैं, फिर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं उचित समय आने पर। अब गरीबी में चले गए, अब आपको मेहनत करना है, मेहनत करके सेलेक्ट हो जाइए। सेलेक्ट होने के बाद सारी चीज़ें वो अपने मायके से भी कहीं ज़्यादा वहाँ व्यवस्था कर सकती हैं कि नहीं, लेकिन वक्त की बात है, हर समय बराबर नहीं होता, हर परिस्थिति बराबर नहीं होती। फिलहाल वो तो मैं ऐसे ही बात आ गया, कुछ जीवन दर्शन के बारे में बता गया, तो हो सकता है अगर उपयोगी हो कुछ लोगों के लिए तो उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो जो हम पढ़ा रहे हैं मेन काम जो हमारा उसको देखिए, ठीक है। वो सब तो ऐसे ही फोकट का ज्ञान दे दिया करते हैं, लेकिन वो भी काम लायक होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। जो बोलते हैं
तो उसका कुछ अर्थ निकलता है, इसलिए ना हम बोलते ही नहीं, क्या जरूरत है मैं अपनी एनर्जी लॉस करने की, हम भी सीधे सीधे पढ़ाए चले जाए। तो अनुधनुकूल, अनुकूल शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग लग गया, क्या हो गया अनुकूल। मान है, अभि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया अभिमान हो गया। इसी मान शब्द में अप उपसर्ग लगा दे अपमान हो जाएगा। संस्कृति शब्द है, अप उपसर्ग लगा दिए तो अप संस्कृति हो गया, ठीक है। इसी में सुसंस्कृत लगा दिए सुसंस्कृति हो गया। शिक्षित शब्द है, ठीक है, तो अगर अ लगा दे तो अशिक्षित हो जाएगा, सु लगा दे सुशिक्षित हो जाएगा ना। अपराध शब्द है, निरुपसर्ग लगा निरपराध हो जाएगा, ठीक है। तो मानना शब्द मानना शब्द है, अव शब्द लगा अव उपसर्ग अवमानना हो गया, ठीक है। आगमन शब्द आगतम शब्द है, आगतम मीन्स आना, सु लगा दे तो स्वागतम हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा उपसर्ग से भी क्या बनाए जाते हैं, विशेषण का निर्माण कर लिया जाता है। अगला है प्रत्यय से विशेषण का निर्माण। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, या उसके भाव को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें देखिए हम शहर शब्द लेते हैं, उसमें ई लगा दिया, ई प्रत्यय, और हो गए शहरी, ठीक है। जाति शब्द में ई प्रत्यय लगा दिया, हो गया जातीय। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगा दिया, हो जाएगा सामाजिक। ये क्या बन गया विशेषण। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि संजय सामाजिक व्यक्ति है, तो संजय की विशेषता बता दिया, कैसे व्यक्ति है सामाजिक ना, सोशल व्यक्ति है, ठीक है। तो उसी तरीके से मत शब्द में वाला लगा दिया, मतवाला बन गया, ठीक है। वह बड़ा मतवाला है, ठीक है, वह बड़ा मतवाला है। तो अब उसकी विशेषता बता दिया। यह हाथी मतवाला है, अब हाथी है लेकिन क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, मतवाला शब्द लगा दे, उसकी विशेषता बता दे, हाथी मतवाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है किस तरीके से विशेषण का निर्माण किया जाता है। अब आगे हम क्रिया की बात करेंगे, ठीक है। क्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा क्रिया के बारे में लिखा पढ़ा देते हैं, फिर उसको हम वीडियो में समझा दिया देंगे। तो धन्यवाद। आगे फिर जो है